सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ एच एन एडू डायरीज। और आज मेरा यहाँ सेकंड संडे है। फर्स्ट संडे हम लोगों का लास्ट वीक हो चुका था। सो इट्स माय आई गेस 8th डे है क्योंकि हम सैटरडे को आए थे। हाँ, तो आज हमारा 8वां दिन है एनएलयू पर और लगभग 10 दिन होने को आ गए हैं और टाइम कैसे निकल गया कुछ अंदाज़ ही नहीं आया। तो आज का दिन काफ़ी हद तक एक्साइटिंग रहा बिकॉज मैं पहली बार सिटी घूमने के लिए गया, तो मैं उसका भी थोड़ा सा इस व्लॉग पर कुछ ना कुछ डालूंगा एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट टुडे। दो मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई करूंगा बट द प्रॉब्लम वॉज कि मैं दिन भर सोया रहा, तो पढ़ाई तो कुछ हुई नहीं बट घूमना फिरना थोड़ा आज हुआ है। तो आज का दिन कम्प्लीटली वेस्ट नहीं हुआ। मैंने थोड़ी सी शॉपिंग भी करी एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। तो बात करते हैं सुबह से। सबसे पहले आज संडे था तो आई थॉट कि थोड़ा सा मैं लेट ही उठूँगा, तो क्योंकि मैं रोज़ भी हल्का हल्का लेट उठ रहा हूँ तो मैंने कहा थोड़ा सा और लेट। तो मैंने आज 7:30 बजे का अलार्म लगाया था बट मेरी नींद 6 बजे खुल गई। मैंने जब टाइम देखा तो 6 बज रहे थे और मुझे लगा कि नहीं यार बहुत ज़्यादा जल्दी है, तो थोड़ी देर और सो जाता हूँ। तो फिर मैं सोया रहा। फिर मेरी आँख खुली अबाउट 7:15 के आसपास। 15 मिनट में मैं और सुस्ताया बिस्तर पर, मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं था। बट फाइनली 7:30 पे मैं उठा और उठ करके मैं फिर अपनी दवाई लेकर के फ्रेश होने के लिए चला गया। फ्रेश होकर के ब्रश वगैरह करके सब कुछ करते करते 8 बज गए एंड 8 बजे मैंने डिसाइड किया कि अब जाता हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए बिकॉज मेरा कल ब्रेकफास्ट मिस हो गया था। हाउएवर आज से जो टाइम था वो 8 से 10 तक का था, तो आई वॉज लाइक कि 2 घंटे हैं भाई, आराम से खा लूँगा। उठ गया हूँ, क्यों ना मॉर्निंग वॉक कर ली जाए। तो मैं चल दिया मॉर्निंग वॉक करने के लिए। मौसम काफ़ी हद तक बादल वाला था, बारिश पड़ने का मौसम हो रहा था बट बारिश पड़ नहीं रही थी। ठंडी हवाएं चल रही थी जो बहुत अच्छी थी और मैं चलता रहा। जब मैं बाहर निकल करके आया मैंने बीच रास्ते पे नोटिस किया कि मेरी शर्ट पर कुछ दाग लगा हुआ है। तो बेसिकली थोड़ी सी दवाई जब मैं खा रहा था वो शर्ट पे गिर गई होगी और उसने यहाँ पूरा दाग दे दिया था, जिससे मेरी शर्ट काफ़ी हद तक गंदी पड़ी है। बट अब मैं रास्ते में निकल करके आ गया था तो अब क्या ही कर सकते थे। तो लोग देख रहे थे मेरे को और घूर रहे थे कुछ कुछ लोग, जबकि ना के बराबर थे, बट ठीक है चलता है। तो मैं घूमते हुए निकल करके आया और उसके बाद फिर जब मैं निकल करके आया तो मैं थोड़ा सा जो सीन मॉर्निंग का मैंने देखा था और जो कैप्चर किया था वो मैं अटैच कर दूंगा इस पोर्शन के बाद। तो गाइज़ ये है मॉर्निंग का जो मैं वॉक कर रहा था उस टाइम का दृश्य। यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा था, काफ़ी हद तक साइलेंट था। बहुत ज़्यादा मतलब घोस्ट टाउन वाली फीलिंग आ रही थी और मज़ा आया घूमने पर। हवा काफ़ी प्यारी चल रही थी। गुड मॉर्निंग गाइस। तो 8 बज रहे हैं और मैं निकल आया हूँ करने के लिए मॉर्निंग वॉक। आज मेरा यहाँ दूसरा संडे है। आए हुए 1 हफ़्ता पूरा हो चुका है और यकीन नहीं होता, तो मैंने सोचा क्यों ना एक चक्कर काटा जाए। हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं सुबह सुबह घूमने के, तो वो एक अलग ही मज़ा है। सो या जस्ट wanna take a few rounds of this academic block and then I'll go and have my breakfast. तो बस यही करने के लिए निकल कर के आया हूँ। तो बाकी का ब्लॉग देखते हैं कि क्या बनता है। तो वहाँ से खाना पीना खाने की सुबह खाना पीना खाने के बाद मैं वापस रूम पर आया और मुझे नहाना था, पर फिर से वही आलस आया कि चलो आज 4 बजे जाना ही है। ये मतलब प्लान था कि एक पार्टी रखी थी लोगों ने कि आइस ब्रेकिंग पार्टी, कि हम लोग एक दूसरे को जान जाएं, तो वहाँ जाने का प्लान था और उसका जो टाइमिंग थी वो 11 के आसपास की थी। मैंने कहा उससे पहले नहा लूँगा, थोड़ी सी नींद सी आ रही है, थोड़ा लेट जाता हूँ। मैं बिस्तर में आकर के लेटा और मुझे फिर से नींद आ गई। जब मैं उठा मुझसे उठा ही नहीं गया, मुझे काइंड ऑफ चक्कर आने पे लगे थे, तो वो उठना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मैं सोया रहा, लेटा रहा। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं उठ जाऊं बिस्तर से, बट एक सिर घूम सा रहा था और सिर काफ़ी भारी हो गया था। मतलब थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था उठने में, उल्टी करने का मन, चक्कर टाइप के आना वो लग रहा था। तो मैं सोया रहा। बीच बीच में मेरे रूम पे कोई ना कोई आते रहा, नॉक करते रहा, मैं बाहर जाते रहा और बोलते रहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज सब कुछ रहने दो। सफाई वाले भैया आए कि भैया रूम साफ़ कर दूँ। मैंने कहा नहीं भैया, कल कराए, आज रहने दो, हिम्मत नहीं है उठने की। फिर बाकी दोस्त आए कि चलो घूमने चलना है। मैंने कहा नहीं यार तुम लोग हो आओ, अब ताकत नहीं आ रही है, मन नहीं है। तो वो सब चले गए और मैं जा कर के बिस्तर पर लेट गया।
फिर मेरी आँख खुली 1 बजे के आसपास, जब मेरा दोस्त शिवम पूछने के लिए आया कि लंच करने चलना है, तो फिर मैं चला गया लंच करने के लिए। ब्रेकफ़ास्ट में आज डोसा बना था तो काफ़ी अच्छा था। लंच में मैं क्या खाया था मैंने लंच पे आज, सब्ज़ी थी, दाल थी, रोटी थी एंड थोड़े से राइस मैंने लिए थे शायद, याद नहीं अच्छे से। बहुत ज़्यादा सिर भारी पड़ा है तो दिमाग से वो चीज़ स्लिप हो गई है, तो उसको हम छोड़ते हैं, इग्नोर मारते हैं। बट लंच भी काफ़ी हद तक ठीक ठाक था। मैंने अच्छा खासा लंच खाया। लंच खाने के बाद फिर रूम पर आया और आकर के फिर लेट गया और फिर सो गया। उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने फिर प्लान बनाया था कि हम 4 बजे जो बस जाती है उसमें मैं जाऊँगा। तो आई वाज़ लाइक 3 बज गए हैं, मैं जाकर नहा धो लूँ और चले जाऊँ। बट 3 का सवा 3 हो गया क्योंकि मैं रील्स देखते रहा। जब मैं उठने का प्लान बना ही रहा था उतने में पापा का कॉल आ गया। तो पापा ने कुछ थोड़ा सा बात वगैरह करी, काम वगैरह थोड़ा सा डिस्कस करा, तो करते करते 3:45 हो गए और मैंने नहाया नहीं था। तो मुझे नहाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि मैंने कल भी नहीं नहाया था इसी चक्कर पे कि मुझे घूमने जाना है। और बाहर हल्की हल्की बारिश पड़ना शुरू हो गई थी। बट मुझे कहा कि बहुत हल्की बारिश थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने कहा नहाने जाता हूँ। मैंने सारा सामान फेंका, छोड़ा और मैं नहाने चला गया। मैं नहा करके आया, जब मैं आकर के टाइम चेक करा, शिवम जा चुका था बस की तरफ को क्योंकि उसने मुझसे कहा था मैं देखूँगा। उसके कॉल आई थी मेरे फ़ोन पर। और फिर मेरे कुछ नए दोस्त बने हैं, वन इज़ अपर्णा, वन इज़ प्रज्ञा। तो उनके साथ भी मैंने बात करी थी कि हम लोग आज घूमने जाएंगे 4:15 वाली बस पर। वो जो 4:15 का टाइम था ना दिमाग पे वो सेट था, मुझे श्योर नहीं था कि टाइमिंग क्या है। मैं नहा करके वापस आया, मैं टाइम चेक करता हूँ, इट वॉज 4:07। शिवम के 2 मिस कॉल थे, एक व्हाट्सएप पर, एक नॉर्मल कॉल पर। और फिर मैंने अपर्णा को टेक्स्ट किया और पूछा कि एट वट टाइम आर वी मीटिंग। शी सेड कि वो ऑलरेडी बस पर है। एंड आई वाज लाइक शिट, बहुत लेट हो गई है, अब कुछ करना पड़ेगा। मैंने जल्दी से जल्दी अपने कपड़े पहने और चल दिया। सुबह की आइस ब्रेकिंग पार्टी तो मिस हो गई थी, अब बस मिस करने का कोई प्लान मेरा था नहीं। तो वो काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि मैं किसी भी हालत पे आज टाउन पर पहुंचूं। तो हुआ क्या कि मैं बस की तरफ भागने के लिए मैंने तुरंत एक पैंट बाहर डाली थी सुखाने के लिए, जो आंटी ने कल धोई थी, वो गीली ही थी। मैं गया, साइड से हल्की सी गीली थी, मैंने ऐसे ही पहनी क्योंकि मेरे पास पैंट वगैरह नहीं थी। एक शर्ट थी जो हद तक सूख गई थी, मैंने जो ब्लू शर्ट पीछे टांग रखी है, ब्लू और ग्रीन, इन्हीं कपड़ों को मैंने पहना। पहन करके मैंने शर्ट बाहर टक इन करी, पहना, हल्के से बाल कॉम करे, टाइम चेक करा, इट वॉज 4:10। अब मैंने कहा जूते पहनने का टाइम तो नहीं बचा, घड़ी का टाइम नहीं बचा। पर्स पकड़ा, जेब में डाला, ताला पकड़ा, लॉक लगाया और भाग के चलते बना। मैं चप्पल पहन करके घूमने के लिए गया रायपुर। देख, लोग जूते पहन करके आए थे, मैंने एक सिंपल सी ड्रेस जो देखने की अच्छी भी नहीं लग रही थी, अंदर टकिन भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मैं चला, चप्पल पहने और भागना शुरू करा बिकॉज 4:15 का टाइम दिमाग पर था। मैं भागता हुआ पहुंचा मेन गेट की तरफ। जब मुझे पता चला कि बस मेन गेट पे नहीं, जबकि जहाँ बस स्टैंड है वहाँ पर को आती है। बस स्टैंड थोड़ा सा और आगे जा करके, मतलब एक हल्का सा लेन और क्रॉस करनी पड़े, जो मॉर्निंग वॉक का जो लेन मैंने डाल रखा है, ऐसी एक लेन क्रॉस करनी पड़ती है। तो बस क्रॉस करके जब बस तक पहुँचा, मैं भागते हुए गया, मेरे पाँव में दर्द हो चुका था, मेरी जो नर्व्स थी वो फूल गई थी क्योंकि मैं बहुत तेज़ भाग रहा था। मैं लिटरली 4:10 से हॉस्टल से निकलकर 4:13 पर बस तक पहुंच चुका था, चप्पल पर भागते हुए। तो वहाँ मैं पहुंचा, देखा बस खाली थी। मैं जाकर के बाकी लोग बैठे थे, जाकर के मैं शिवम के बगल में बैठ गया। बट हवा बहुत नहीं आ रही थी, बस काफ़ी कंजस्टेड थी, गर्म हो रहा था। मेरे बगल वाली जो सीट थी वहाँ पर कोई बैठा नहीं था, विंडो थी। मैंने कहा जाकर के विंडो में बैठ जाता हूँ क्योंकि हवा आएगी, वरना जो पसीना निकल रहा है, नहा के आ रखा हूँ, दिक्कत पड़ेगी। मैं जाकर के विंडो पे जाके बैठ गया। यहाँ तक का सब सही रहा। फिर टाइम देखा, इट वॉज 4:15। तो अब बस चलने का टाइम हो चुका था, बट बस चली नहीं। 4:20 हो गया। देन आई रियलाइज्ड कि जो बस का टाइम है, इट वॉज नॉट 4:15 बट 4:30। 4:30 एंड 5:15 मैंने परसों बोला था, एंड इट स्लिप्ड माई माइंड। तो अब हो गया, फिर हम बस में बैठे और बस चल पड़ी। जो बस थी साइड में जाली लगी थी, जैसे प्रिजन बस होती है, उसका भी मैं जो वीडियो है इसमें अटैच कर रहा हूँ। तो गाइज़, मेरा ना बचपन से एक मन था कि मैं कभी ऐसी बस से बैठूँ जहाँ पर कोई ऐसी जालियाँ लगी हो, जैसे पुलिस वैन होती है, प्रिजन बस होती है। तो वाला फील जो लेने का मन मेरा था, आज मैंने वो लिया। जो बाहर का व्यू था काफ़ी प्यारा व्यू था। मतलब सबसे अच्छी बात इस कैंपस की ये है कि यहाँ की जो लोकेलिटी है
काफ़ी अच्छी डेवलप हो रही है, पेड़ पौधे काफ़ी अच्छे हैं, फार्म्स काफ़ी अच्छे हैं, मतलब अगर यहाँ कोई घूमेगा उसको घूमने में मज़ा आएगा ही आएगा, तो काफ़ी अच्छी जगह है। तो उसके बाद हम पहुँच गए रायपुर टाउन पर। अब हुआ क्या, जब हम रायपुर पहुँचे 4:30 में बस चल चुकी थी, 4:49 के आसपास हम मेन सब क्रॉस कर चुके थे, हम रायपुर सिटी पे एंटर कर चुके थे और आता है 5 बजे के आसपास हमारा पहला स्टॉप। एक मॉल है मैजेस्टो। मेरा दिमाग इतना काम नहीं कर रहा है आज, पता नहीं क्यों, मैं चीज़ों का नाम भूलने पर लगा हूँ। मैजेंटो ऐसी कुछ नाम है मॉल का, इट्स स्लिप्ड माय माइंड, सॉरी अबाउट दैट। मैं इसको कल क्लेरिफाई कर दूँगा। हम पहला स्टॉप वहाँ पर को था, कुछ लोग उतर गए, तो मुझे लगा कि बस यहाँ रुकेगी, बट जो मेल आई थी, मेल पर लिखा था बस रुकेगी राजभवन पर। राजभवन आसपास था नहीं, तो आधे लोग उतर गए, आधे लोग बैठे रहे। मैंने कहा पूछा हुआ क्या, तो उन्होंने कहा कि स्टॉप है, कुछ लोग उतर रहे। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम जाएंगे फिर आगे तक। जब बस आगे चल पड़ी तो मेरे पास अपर्णा का टेक्स्ट आया कि वेयर आर यू। मैंने कहा बस में हूँ, वेयर आर यू। शी सेड हम उतर गए। मैंने कहा हैं, आई थॉट हम आगे जाने वाले हैं, बट वहाँ मॉल था तो उनका मॉल पर था। एंड मैं शिवम को देखा था, क्योंकि शिवम के साथ ही में आया था साथ में, तो हम प्लान था घूमने का। आगे जाकर आते हैं, मरीना ड्राइव नाम की जगह है, तो वहाँ पर कोई एक लेक वगैरह है, तो वहाँ उतरने का प्लान था। बट फिर वही एक डाइसी सिचुएशन बनी कि उतरे ना उतरे, तो हम आगे ही चले गए। हम पहुँच गए राजभवन पर। जब हम राजभवन पर उतरे तो वहाँ एक संस्कृति भवन करके भी था, राजभवन करके भी था, बट हम अंदर को नहीं गए। आधे लोग वहाँ से कहीं और चले गए, तो हमारा प्लान बना कि हम जाते हैं मरीना ड्राइव पर। तो हम वापस रोड क्रॉस करते हैं, हम ऑटो वाले को बुलाते हैं और पूछते हैं, ऑटो वाले भैया चलोगे? मैंने कहा चलो। तो अब मैं यहाँ पर को डाल रहा हूँ कुछ राजभवन वाला जो एरिया था वहाँ की फ़ोटो और वीडियोज़। तो गाइज़ ये है रायपुर का जो एरिया जहाँ हमको बस ने ड्रॉप करा था, इसी के आसपास कहीं राजभवन है। आगे जाने के बाद लेफ़्ट में राजभवन का रास्ता है, तो हम वहाँ को गए नहीं। तो फिर हम पहुँच गए मरीना ड्राइव। काफ़ी प्यारी जगह थी, बहुत सुंदर सी लेक थी, मतलब एकदम घर जैसी फीलिंग निकल करके। वहाँ बोटिंग नहीं हो रही थी, बट लेक काफ़ी प्यारी थी। वहाँ मैं और शिवम उतरे, हम पहुँचे। हाँ, मज़े की बात, जब मैं ऑटो में बैठा था, मैं ऑटो में वहाँ तक पहुँचा और मैं इतना आउट ऑफ जोन था कि वहाँ पहुँचने के बाद जब ऑटो रुका तो मैंने कहा भैया हमको मरीना ड्राइव छोड़ दो। एंड ही वाज लाइक भैया आ गए। मैंने कहा भैया पहुँच वहाँ तक का जाना है। तो शिवम ने कहा उतर भाई आ गए। एंड आई सॉ, हमने कहा हाँ आ गए। आई रियलाइज़ वेरी लेट, पता नहीं क्या आज दिमाग थोड़ा सा सही से काम नहीं कर रहा था, बट हम पहुंच गए। सॉरी अबाउट दैट, थोड़ा गले में दर्द हो रहा है। तो जब हम मरीना ड्राइव पहुंचे, हम लोगों ने वहाँ जा कर के फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाई, हमने एक लेक का पूरा चक्कर मारा, शिवम ने एक भुट्टा खाया एंड आई वाज लाइक ठीक है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हम घूमे घामे, मेरा कुछ खाने का मन नहीं था। आई प्लान की जाकर कुछ अच्छा जैसे मैकडी से या डोमिनोज से या कहीं से कुछ खा लेंगे, बट वो बात की बात थी क्योंकि लंच थोड़ा हैवी करा था, पेट भरा था। उसके बाद जब हम पूरा घूम चुके थे तो अब प्लान बनाया कि क्यों ना, एक लड़की ने रास्ते में बोला था कि राम मंदिर जाते हैं, तो राम मंदिर का प्लान हमारा भी बन गया। अब हम चल पड़े राम मंदिर की तरफ। जो मिजेंटो नाम की मॉल है, मिजेंटो नाम है मॉल का। मिजेंटो मॉल जो है उसमें जो चौराहा है वहाँ से लेफ़्ट की तरफ को एक राम मंदिर है। बहुत प्यारी, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है, मतलब काफ़ी सुंदर कंस्ट्रक्शन है मंदिर का। तो हम वहाँ को निकल करके आ गए। तो अब हम पहुँचे मंदिर पे। मंदिर के मैं कुछ व्यूज़ यहाँ पर को डालने वाला हूँ, तो उसको डाल करके हम यहाँ देखेंगे। मंदिर पे हम लोगों ने लड्डू खरीदे। मैंने खरीदा ये क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, कोकोनट वाले लड्डू। शिवम ने लिए बूंदी के लड्डू और हम चले गए मंदिर पे। वहाँ एक 50 रुपये का जो दान टाइप का होता है वो के साथ राम लड्डू मिल रहा था, तो हम लोगों ने वो भी लिया एक। चप्पल जूते हम लोगों ने मंदिर साइड पे जगह थी संभालने की, हमने वहाँ जा करके अपने जूते चप्पल दे दिए एंड वी वेंट इनसाइड द टेम्पल कॉम्प्लेक्स। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर मंदिर था। हमने मंदिर के अच्छे से दर्शन करे और फिर बाहर निकल करके आ गए। तो गाइज़ ये है जिस लेक की मैं बात कर रहा था, इस जगह को मरियाना ड्राइव बोलते हैं। हम लोग मरियाना ट्रेंच याद आने पे लगाया बार बार, बट दिस इज़ मरियाना ड्राइव। ये इसको देख करके मुझे लिटरली अपने घर की याद आई। मेरे घर के पास जो लेक है वो भी काफ़ी हद तक ऐसे ही है। इतनी बिल्डिंग्स आसपास नहीं दिखती है, बट जगह एकदम ऐसी ही है, इतनी प्यारी ही जगह है।
बट यहाँ बोटिंग वगैरह नहीं होती है, बट इसका जो आसपास का एरिया है बहुत प्यारा है, काफ़ी हद तक डेवलप्ड है। यहाँ पर कोई एक फंक्शन भी हो रहा था, कुछ पुलिस वाले खड़े थे, फंक्शन करवा रहे थे, साथ ही कुछ लोग फार्म्स को लेकर खड़े थे। तो ये रायपुर का जो मोर रायपुर लिखा है, आई गेस मोर का मतलब मेरा होगा, आई एम नॉट श्योर दो। ये काफ़ी प्यारा यहाँ से व्यू देखने को मिल रहा था। जो सनसेट था, सनसेट तक तो नहीं रुके बट काफ़ी प्यारा व्यू था। और यहाँ हर टाइप की दुकानें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कोई इवन ओपन माइक कंसर्ट्स भी होते हैं, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज़ और जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं सब के सब यहाँ पर को हैं। और ये जगह काफ़ी प्यारी थी क्योंकि यहाँ पर को हर चीज़ है। इसको देखकर भी जैसे NSP है दिल्ली का, वैसे ही यहाँ देख कर के वाइब्स निकल कर के आई। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर को हैं। अब फिर हम पहुँचे मंदिर पर। ये था हमारा राम मंदिर जो यहाँ का है। एक लड़की ने वहाँ बोल दिया था, जैसे मैंने अपनी वीडियो पर बोला कि राम मंदिर जाएंगे, तो हम भी राम मंदिर घूमते घूमते आ गए। जो राम मंदिर का जो उन्होंने इसको बना रखा है काफ़ी प्यारा है। जो यहाँ पर कुछ श्री राम प्रसादम लिख रखा है, यहाँ से हमने प्रसाद जो राम लड्डू थे वो लिए थे। इस साइड को जहाँ पर को मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ जूती चप्पल रखने की जगह थी और काफ़ी सारे लोग यहाँ निकल कर के आए थे। मंदिर के अंदर भी काफ़ी प्यारा व्यू था, मतलब देख कर के अच्छा फील आई, काफ़ी प्यारी वाइब्स निकल कर के आई। पीछे हनुमान जी का मंदिर था, फिर यहाँ भगवान राम का मंदिर था। नीचे जाने के बाद फिर भगवान ये राम लड्डू की वीडियो है। नीचे जाने के बाद फिर क्या कहते हैं, भगवान शिव का मंदिर था। नवरत्न में जो नवग्रह होते हैं उनका मंदिर था। तो काफ़ी प्यारा मंदिर का वाइब्स निकल कर के आई। मंदिर की जो बिल्डिंग बना रखी है वो कुछ ऐसी बना रखी है, बहुत 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 प्यारी बिल्डिंग मंदिर की ये बनी हुई है। इसको देख कर के मतलब एकदम दिल खुश सा हो गया। तो हमने जा कर के सिर पे तिलक भी लगाया। तो मैंने जो ये लगा रखा है 3 वाला जो त्रिपुंड वाला जो तिलक होता है वो, और राम लड्डू की फ़ोटो मैंने दिखाई। फिर हम चल पड़े मंदिर से। मेजेंटो मॉल काफ़ी पास था, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे दिख रहा था। तो हम लोग वॉक करते हुए गए, 5-10 मिनट के आसपास हमको लगे होंगे। वहाँ पहुँचने के बाद हम मेजेंटो मॉल पर बैठे रहे। हम लोगों ने अंदर घुस कर के देखा क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर हमने हल्का फुल्का मॉल विज़िट किया। मॉल जा कर के दिल्ली वाली वाइब्स पूरी निकल कर के आई। जो दिल्ली का लास्ट डे था, जब मैं श्रेया, बगीशा, उत्कर्ष के साथ हम थीम्स गए थे, घूमा था, तो जो फीलिंग्स थी, जो वाइब थी, वो वाइब वापस आने लगी। एक अच्छा फील हुआ कि यार क्या सही जगह पर आ गए हैं, मतलब काफ़ी दिल को खुश करने वाली चीज़ देखने को मिली। आई एन्जॉयड दैट डे अ लॉट। अब आज जब मैं मॉल पे गया तो वो जो चीज़ थी ना वापस हिट बैक करी कि जो पुराने दोस्त थे पुराने कॉलेज के, वो सब कहाँ चले गए, क्या हुआ। एक नई सी फीलिंग थी। बट जो मॉल था काफ़ी प्यारा था, अलग अलग शॉप्स थी, हर टाइप की शॉप्स थी। कुछ शॉप्स के नाम मैंने पहली बार सुने। हम लोग मॉल के अंदर गए, घूमे, करा, मतलब सब कुछ देख दाख कर आए। हमारा प्लान था कुछ खा पी लेंगे, बट देन आई हैड टू बाई सम क्लोथ्स बिकॉज मैं कपड़े लेकर के नहीं आया हूँ। लिटरली बहुत कम कपड़े लेकर के आया हूँ। सारा सामान मुझे मंगाना है अभी भी अमेज़ॉन से, मैंने सामान ऑर्डर भी नहीं करा है। तो आई प्लान कि कुछ सामान खरीद लूँ, एंड आई बॉट 4 items which costed me around 1313 rupees along with this bag. This bag was also of 13 rupees. Yeah, here if you could see it, 13 rupees ऐसे दिखेगा शायद, या उल्टा हो जा रहा है, सॉरी। हाँ, तो मेरा रिफेक्ट आ रहा है, तो ठीक है, देख लिया। 13 रुपये का बैग भी मिला। जबकि वन थिंग आई हैव नोटिस्ड इज कि बहुत सारे मॉल्स पर बैग फ्री मिलता है, और वो होना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू आर परचेजिंग समथिंग फ्रॉम अ शॉप इट शुड बी अ एड ऑन सर्विस। बिकॉज लाइक अगर आप कहीं जा कर के चावल खरीदते हो और वो बोले कि अपना हाथ आगे करके चावल ले लो, इट वुड नॉट बी समथिंग गुड, राइट। या आपको पैकेट दे रहे हैं तो दे शुड अलाउ यू टू हैव समथिंग कैरिंग, उसके लिए एडिशनल चार्जेस नहीं होने चाहिए। आई एम अ बिग कंटेंडर ऑफ दैट। तो मैंने 4 कपड़े खरीदे अपने लिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदे। तब तक ये मॉल के कुछ व्यूज़। तो गाइज़ ये रहा यहाँ का मॉल, KFC, वेनिसन और काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पर को देखने को मिली थी। मैकडोनल्ड्स था, मतलब यहाँ जा कर के वो दिल्ली वाली वाइब्स निकल करके पूरी आई। और यहाँ चल रही थी सेल, 50% ऑफ, बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 3 गेट 3 फ्री। हम लोग मेट्रो के अंदर भी गए, आप लोगों ने जा कर के जूते देखे, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, हर जगह सेल आई हुई थी। तो संडेज़ को काफ़ी भीड़ भी यहाँ देखने को मिली। बिलिंग काउंटर थोड़े कम थे, जूते हमने जा कर के देखे, बट जूते काफ़ी कॉस्टली थे। अब मेरा प्लान तो यार यही रहेगा कि मैं जा कर के अमेज़ॉन से मंगाऊँ, क्योंकि थोड़े चीप बैठ जाते हैं और चलते वैसे ही हैं, क्योंकि
इतने महंगे जूते पहनने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। आप 9,000 का जूता लो और फील आपको वही मिले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो दिस इज़ द मॉल जहाँ हम गए थे, सीसी डे। मतलब सारी ब्रांड्स जो थी वो यहाँ पर को है, मार्क एंड स्पेंसर, एंगल, और मैंने सुगर कॉस्मेटिक्स की दुकानें इसी एरिया पे इतनी जगह देखी है कि मेरा मतलब एकदम ही दिमाग ब्लास्ट सा हो गया। सुगर कॉस्मेटिक्स हर जगह, लाइक इट वॉज नाइस। तो मैंने ये सामान वगैरह लिया था, इसका मैं डाल रहा हूँ। और फिर हम खड़े रहे बाहर बस के इंतज़ार करने के लिए इस एरिया पर। बस सामने से हमने रूट क्रॉस करी, बस सामने खड़ी थी, वहाँ से वापस आ गए। तो गाइज़ मैंने 4 कपड़े ख़रीदे थे। तो फर्स्ट थिंग दैट आई बॉट वाज अ टी शर्ट, क्योंकि वो बाय 1 गेट 1 में मिल रही थी। एंड द फर्स्ट टी शर्ट दैट आई बॉट इज़ दिस। इट लुक्स नाइस। मैंने पहन भी चेक नहीं करा बिकॉज वी हैड लेस टाइम हमारे पास काफ़ी कम था। बट ऐसे देख करके वो फिट ही लग रही थी, तो आई बॉट इट। ठीक है, एक ये लिया। उसके अलावा आई बॉट दिस वाइट वन विद दैट, अलॉन्ग विद दैट, ये सफ़ेद रंग वाली मिली। दिस लुक्स काइंड ऑफ नाइस टू। जो मेरी वाइट टी शर्ट मैंने पहन रखी थी उसमें तो कुछ गंदा लग गया था। दिस इज़ द सेकेंड वन आई बॉट। थर्ड वाली थोड़ी सी महंगी है, बट द कपड़ा इज़ वेरी नाइस। थोड़ा मोटा कपड़ा है, एंड डोंट नो कि कॉटन है क्या है, चेक करना पड़ेगा। बट थर्ड वन दैट आई बॉट इज दिस। ओके, दिस इज़ प्लेन एंड सिंपल। ये वाला मैंने थर्ड लिया। एंड द फोर्थ थिंग आई बॉट इज़ अ लोअर। मेरे पास नीचे से पहनने के लिए कुछ नहीं था, सो दिस इज़ द वन आई गॉट। बाकी इसके साथ आई वॉन्टेड टू बाई 2 शर्ट्स एंड 2 दिस, बट ये एक ही मिल पाए मीडियम साइज़ पे, बाकी सब लार्ज थे या काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, तो फिर वो मैंने लिया नहीं। अब मुझे बाकी सामान अमेज़ोन से मंगाना है, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने सामान सब कुछ लिया। फिर हम बाहर निकल कर के आ गए, क्योंकि ड्राइवर ने हमसे कहा था कि 8 बजे के आसपास वो मेजेंटो मॉल के आगे पहुंच जाएगा। तो हम लोग बाहर निकल कर के आए, तो देन आई टेक्स्ट अपर्णा एंड प्रज्ञा लोगों को कि वेयर आर दे। मैंने कहा मॉल के अंदर हैं, टोल्ड देम हम मॉल में हैं, एंड लेट्स मीट, बाहर निकल कर के आ जाएंगे। थोड़ी देर में वो लोग भी बाहर निकल करके आ गए, अबाउट 7:50 के आसपास, 7:55 के आसपास। फिर तब तक बाहर हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी। रेन इज़ सो रोमांटिक, आई लाइक रेन। तो हल्का सा भीगने मज़ा भी आया, बट फिर थोड़ी तेज़ बारिश हो गई थी। आई वॉज नॉट कैरिंग एन अम्ब्रेला। शिवम हैड वन एंड प्रज्ञा हैड वन। तो हम लोगों ने फिर वो ऑन करी और खड़े हो गए। बाकी बच्चे भी तब तक आने पे लगे थे। फिर हम लोगों ने बहुत देर तक बातें वगैरह करी, वी क्लिक सम स्नैप्स, बातें वगैरह करी, एंड बस आ गई। बट जो बच्चे सुबह पार्टी में गए थे 10-11 वाले, वो लोग भी रिटर्न पे हमारी बस पे निकल करके आए। तो बस काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड हो गई थी। हम बैठ कर गए थे, खड़े होकर के वापस आए। बस के अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो इट वॉज समथिंग नाइस। बट आधा घंटा खड़े होकर के नींद नहीं आई। अगर मैं बस में होता और बैठ गया होता, मैं सो चुका होता। दैट इज़ ट्रू, बिकॉज आई डोंट नो वाई आई एम फीलिंग वेरी 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 टायर्ड दीज डेज। बट खड़े होकर के आने में भी टॉक्ड फॉर अ वाइल, खड़े खड़े, और फिर हम पहुंच गए एनएलई कैंपस में वापस। मुझे एक चीज़ का डर था। हम मॉल गए थे, कुछ खाने का प्लान बनाया था, बट खाया कुछ नहीं। एंड आई वॉज फीलिंग हंग्री। आई वॉज रियली काइंड ऑफ हंग्री एट दैट टाइम। बट टाइमिंग वॉज 7:30 to 9, बट किसी ने बोला कि संडे को इट्स 9:30। सो आई वॉज लाइक क्या पता पहुंच जाएं, बिकॉज बस केम एट 8:30 के बाद। तो हमारे पास आधा घंटे पहुंचती है, तो 9 के आसपास की बात थी। 9:15, 9:10, 9:15 के आसपास वी रीच्ड इनसाइड दी HNLU कैंपस, और वहाँ से फिर हम सीधे भाग करके आए मेस पर। आकर ये खाना खाने की बात देखी, तो बनी थी बिरयानी, वेज बिरयानी एंड नॉन वेज बिरयानी। रायता था, टमाटर का सूप था, पापड़ थे, एंड रसगुल्ला, गुलाब जामुन थे। तो ठीक है, हम लोगों ने सामान लिया एंड मतलब खाना लिया और खाना वगैरह खाया। खाना खाने के बाद आई केम बैक टू माई रूम। फिर मैं पापा के साथ जूम पे कनेक्ट हुआ, थोड़ी देर बातें वगैरह करी। एंड नाउ आई एम प्लानिंग टू स्लीप अ बिट अर्ली, क्योंकि मुझे कल सुबह जल्दी उठ करके कॉलेज पहुंचना है एंड थोड़ा भागना है। तो आई एम गोना एडिट दिस वीडियो नाउ। हम कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ ऑन माई नेक्स्ट डे ऑन HNLU, बिकॉज कल से हमारी क्लासेस पूरे दिन की होने वाली है। अभी तक वी आर हैविंग 3 क्लासेस, कल से वी आर गोना हैव 6 क्लासेस टिल 4। तो लेट अस सी कल से क्या दिन निकल करके जाता है। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। जल्द मिलेंगे, बाय बाय।